वो दुष्ट नारी, मैं उसका अंत कर दूंगा, अंत। ये क्या कह रहे हैं आप देव सेनापति निशुंभ? अब तो अपने भ्रम से बाहर आइए। इस अनुचित उन्माद का अंत कीजिए। अब वो कोई साधारण नारी नहीं है, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति की स्रोत, सर्वोच्च नारी की शक्ति, शिव की शक्ति, जगत जननी है वो कोई भी हो, मैं उसका अंत कर दूंगा, अंत। निशुंभ, जी भैया। सेनापति रक्तबीज सर्वथा उचित कह रहे हैं। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा। ये क्या कह रहे हैं भ्राताशुंभ? हम असुर पराजय स्वीकार कर लें? यही उचित होगा। इसी में हम सभी असुरों की भलाई निहित है। मां चामुंडा की जय, मां चामुंडा की जय, मां चामुंडा की जय। गणेश जी, मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। मुझे मां की लीला का प्रत्यक्षदर्शी बनने की इतनी तीव्र इच्छा जो थी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मां काली के देवी चामुंडा रूप की लीला का साक्षी बना। आपकी लीला तो दिव्य और अपरंपार है माँ। आपकी लीला ने ही हमें एक चमत्कारी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बनाया और आपकी ही लीला के कारण माँ चामुंडा का नाम भी जगत के समक्ष आया। चंड और मुंड का वध करने के कारण आज से आप देवी चामुंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नाम से भी संसार में पूजी जाएंगी। आपके मंदिर की स्थापना होगी, जहाँ आपके दर्शन मात्र से आपके भक्तों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होगी। प्रणाम माता। मैं अचंभित हूँ कि एक नारी से भयभीत होकर हम पराजय स्वीकार कर लें। ये आप सुझाव दे रहे हैं भ्राताशुंभ? इसमें अचंभित होने को क्या है भ्राता निशुंभ? धूम्रलोचन, रुरु, महेश पौंड्रक ही नहीं किंतु अपराजय महायोद्धा चंडमुंड के साथ हमारी असुर सेना के एक बड़े भाग का अंत हो चुका है और इन सभी का वध किया है उस नारी देवी कौशिकी ने। ये क्या हो गया है भ्राताशुंभ को? क्या वो भी अपना साहस खो बैठे? सत्य है ना, उस देवी ने हमारे प्रचंड असुर योद्धाओं का वध कर दिया, फिर भी तुम्हारा क्रोध जागृत नहीं हुआ? सत्य तुम्हें व्याकुल नहीं करता? तुम्हारे हृदय का रक्त क्रोध से नहीं उबलता? बोलो रक्तबीज, बोलो। हमारे असुर भ्राता हमारे लिए, हमारे असुर समुदाय के उत्थान के लिए युद्ध करने गए थे। उन पराक्रमी असुर योद्धाओं का निर्मम वध किया उस नारी ने, और तब भी तुम्हारा रक्त प्रतिशोध के लिए गतिशील नहीं होता।
आप सत्य को कब स्वीकार करेंगे असुर महानायक शुंभ? अपने मति भ्रम का परित्याग कीजिए, जिनसे प्रतिशोध लेने के लिए आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं। वो कोई साधारण नारी नहीं है, जगत जननी है। पुनः वही राग अलाप रहा है ये। असुर महानायक शुंभ, उनकी शक्ति को पहचानिए। बस रक्तबीज, बस। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। जगत जननी, देवी, शक्ति, माता, तुम्हारे मुख से निकले इन शब्दों का श्रवण करते करते थक चुका हूं मैं। मात्र शब्द नहीं है ये असुर महानायक शुंभ, इन्हीं शब्दों में सत्य निहित है। प्रतीत होता है सत्य कुछ और ही है। बताओ मुझे, असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा में तुमने क्यों भाग लिया था? बताओ मुझे। स्मरण रहे, अब असुर शक्ति के उदय का समय आ गया है। अब बहुत हुई पराजय, अब जय होगी असुरों की, और आज ही हम इस जय का आरंभ करेंगे। यदि उस स्पर्धा में विजयी होकर तुम असुर महानायक के पद पर प्रतिष्ठित होते तो क्या करते? बताओ रक्तबीज, बताओ। क्या करते ये तो स्पष्ट है। असुर समुदाय के मान को दांव पर लगा देता ये, और इसके अधीन सभी असुर योद्धा उस नारी के भय से अपने अस्त्र को छोड़कर कंगन धारण कर कहीं छिपे बैठे होते। अपना स्वर नीचे रखो रक्तबीज, नीचे। मेरे भ्राता के शब्द चुप गए तुम्हें, तो आज सत्य कह ही दो। बताओ मुझे, तुम्हारी निष्ठा हम असुरों के प्रति है या उस नारी के प्रति? असुर महाराज शुंभ, मुझ पर आक्षेप लगाने के पूर्व तनिक समझने का प्रयास कीजिए। ईश्वर से युद्ध कर हम कभी विजय नहीं हो सकते। ईश्वर, वो नारी, एक कुटिल कपटी मायावी नारी तुम्हारी ईश्वर है, और उसकी शक्ति में तुम्हें इतना विश्वास और उसके प्रति तुम्हारी इतनी श्रद्धा है। रक्तबीज, तुम मुझसे युद्ध न कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हो। देवी कौशिकी को मेरे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको और असुरों का बचाव करने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि यदि आप निशुंभ, मैं और अन्य असुर शेष ही नहीं रहे तो इस युद्ध का असुरों को क्या लाभ होगा? अपनी जान गंवाकर भी हमें क्या प्राप्त होगा? बस बस रक्तबीज, बस। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सच्चे हितैषी ही सत्य से अवगत कराते हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है वो इसे कितना महत्व देता है।